हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिल और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्रिसिएशन का पार्ट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी वाइटल होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है और इससे काफी इजीली आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है। और सारा का सारा पॉइंट मैं इसमें कवर करूंगा कि कैसे किस फॉर्मेट में आपको लिखना है पूरा का पूरा एप्रिसिएशन, कौन से टाइप्स हैं इसके। टाइप्स नहीं है, बेसिकली एक वे है लिखने का पोयम। जैसे कि यहाँ पे आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स के थ्रू आपको पूरा का पूरा एप्रिसिएशन लिखना है। कभी आपको पूछ लिया जाता है कि पूरा का पूरा एप्रिसिएशन जो है आपको एक पैराग्राफ है फॉर्मेट में लिखना है। कुछ 150 वर्ड्स आपसे बोल देंगे कि 150 वर्ड में एक्सप्लेन करो पूरा पोयम। तो ये सारी की सारी आज हम चीजें डिस्कस करेंगे कि आपको बेसिकली कैसे लिखना है पोयम का एप्रिसिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी टाइप 1 आता है, ठीक है। पहला, अभी हमें लिखना कैसे है जो एकदम बेसिक है, इसमें कोई मतलब एक एक नॉर्मल सा फॉर्मेट है जिसमें आपको लिखना है पोयम। सॉरी, अभी यहाँ पे मैंने सारी की सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं, सारे के सारे पॉइंट्स है कि इन सारे पॉइंट्स को अगर आप लिखोगे तो आपको कितने मार्क्स मिल रहे होंगे। द टाइटल ऑफ द पोयम, इसको आप लिखोगे तो हाफ मार्क्स मिलेंगे। द पोएट, अब इन इस पोएट को किसी ने लिखा होगा तो उनका नाम जो है अगर आप मेंशन करते हो कि इस पोयम को लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और किसी और कवि के द्वारा लिखा गया है, तो अगर आप उस चीज को मेंशन करते हो तो आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स। अगेन फिर राइम स्कीम आ जाता है। राइमिंग स्कीम अगर आपको नहीं समझती है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कॉज इसमें समझाना थोड़ा सा लेंदी कर देगा पूरे वीडियो को। तो राइमिंग स्कीम क्या होता है शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो उस पोयम के जो लास्ट लास्ट वर्ड होते हैं सेंटेंसेस के, ठीक है, तो वो अगर किस तरीके से राइम कर रहे हैं, ए फॉर्मेट में कि ए बी फॉर्मेट में, ठीक है, तो वो सारे के सारे राइमिंग स्कीम जो हैं वो आपको मेंशन करना होता है। उसके लिए आपको मिल रहे होते हैं 1 मार्क्स। फिर आता है फिगर ऑफ स्पीच का एरिया पोर्शन, जहाँ पे आपको लिखना होता है कि इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। इसमें आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। और फिर आता है थीम और सेंट्रल आइडिया। इसमें आपको ना पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया क्या है उस पोयम का, उस पोयम को लिखने का मोटिव क्या है, उस चीज के बारे में आपको लिखना होता है। इसमें आपको 2 मार्क्स मिल रहे होते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। ठीक है। और इसको आप इलेबरेट कर सकते हो, आपको जितना समझा है पोयम, जिस हिसाब से समझा है तो अपने हिसाब से लिख सकते हो जैसा आपको लगे, और इजिली आप इसमें मार्क्स पा सकते हो थीम और सेंट्रल आइडिया में। मेरा मानना है। बाकी पूरा का पूरा पोयम का अप्रिशिएशन ही इजी होता है, बस आपको अगर फॉर्मेट पता हो तो आप लिखते चले जाइए एंड इजिली आप मार्क्स गेन कर सकते हो। तो अभी पहला टाइप आता है। पहले टाइप में हमको क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं: द टाइटल ऑफ द पोएम, द पोएट, राइमिंग स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, थीम और सेंट्रल आइडिया। तो ये इतने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनका आपको इलेबोरेशन करना है, लिखना है। बेसिकली द टाइटल ऑफ द पोएम इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। आपने सिंपली लिख दिया कि कौन सा टाइटल है इस पोएम का, फिर आपको लिखना है उसके पोएट कौन है, उस पोएम को लिखा किसने है। उनका नाम है द पोएट इज रविंद्रनाथ टैगोर। फिर आता है राइमिंग स्कीम का पोर्शन, जहां पे आपको मेंशन करना है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम, इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है तो ये इस पोएम को क्या बोलेंगे, फ्री वर्स पोएम। जिस जिस भी पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री वर्स पोएम बोलते हैं। तो दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स विदाउट एनी राइमिंग स्कीम। ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच क्या है पोयम में। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोयम इज पर्सोनिफिकेशन। अभी फिगर ऑफ स्पीच कई सारे होते हैं एक ही पोयम में, ठीक है। रिपीटेशन हो गया, ऐसे ही एलिट्रेशन हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपको दिखती हैं पोयम में तो आपको मेंशन करना है फिगर ऑफ स्पीच के पोर्शन में। इससे आपको 1 मार्क्स इजिली मिल जाएगा। अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, कॉज ये इतना इजीली तो नहीं समझाया जा सकता। बस मैं यहाँ पे फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूँ इसकी वजह से।
फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है थीम एंड सेंट्रल आइडिया। अभी इस पोयम का थीम क्या है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया क्या है, वो आपको पूरा अपने वर्ड्स में लिखना है। सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम इज दिस, इज प्रेयर। ये तो पहली बात, एक प्रेयर है। टैगोर आस्क्स वन टू अवेकन हिज कंट्री इनटू हेवन ऑफ फ्रीडम। टैगोर गॉड से प्रार्थना करते हैं कि उनका कंट्री है जो एक हेवन ऑफ फ्रीडम में जगे, ठीक है। तो ऐसे जगह की कामना करते हैं वेयर देयर इज टोटल फ्रीडम एंड गुड थॉट्स, जहाँ पे गुड थॉट्स थॉट्स हो, अच्छे विचार हो, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा हो, एंड वर्ड्स, जो भी लोग बातें कर रहे हैं वो अच्छे वर्ड्स हो, अच्छे तरीके से बातें कर रहे हो, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें अच्छी हो, ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर प्रार्थना कर रहे हैं गॉड से। यहाँ पे वन, वन का वन इस वर्ड से रिफर किया गया है गॉड को। फिर हमारा आता है टाइप टू पोयम का। टाइप टू में कुछ ज्यादा खास नहीं है, या कोई ये टाइप नहीं है बेसिकली, और ज्यादा इलेबरेटेड फॉर्म है प्रीवियस वाले टाइप का। तो पहला आप, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट सेम ही है। अभी इसमें क्या होता है, आपको अगर ज्यादा मार्क्स, आपको मतलब ज्यादा मार्क्स तो आप 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं पा सकते। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया है ये सारे पॉइंट्स भी कि स्पेशल फीचर उसका लिखो, फेवरेट लाइन आपकी कौन सी लगी इस पोयम में, और व्हाई यू लाइक्ड और डिसलाइक दिस पोयम, ठीक है, तो आपने पसंद क्यों आया नहीं आया, वो सारी की सारी चीजें अगर पॉइंट्स भी मेंशन है तो आप इन्हें भी आपको लिखना होगा, ठीक है। तो स्पेशल फीचर में आपको लिखना है कि कैसा पोयम है। स्पेशल फीचर में आप ये भी लिख सकते हो कि ये फ्री वर्स पोयम है, अगर आपको ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है इन सब चीजों के बारे में। स्पेशल फीचर, ये पोयम पूरा का पूरा पैट्रियोटिक पोयम है, देशभक्ति से रिलेटेड एक पोयम है। कौन सा टाइप का पोयम है वो सब आप लिख सकते हो, जॉनरा क्या है, ये सब चीजें काफी डेप्थ में हो जाती हैं, बट अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो स्पेशल फीचर में। फिर आता है फेवरेट लाइन का पार्ट, जहाँ पे आपको लिखना है आपको कौन सी लाइंस उस पोयम में से आपकी फेवरेट लगी। तो आपको ये कौन सा भी दो लाइन उठाना है और लिख देना है। आपको पूरा पूरा पोयम मेंशन होगा उस पेपर में, और वहां से आप दो लाइन कौन सा भी चूज कीजिए जो आपको अच्छी लगी हो, उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए इस पोर्शन में। तो आपको अभी लास्ट में लिखना है कि आपने आपको इस पोयम मतलब आपको ये पोयम पसंद क्यों आई। तो ये इसमें आपका खुद का डिसीजन होता है, आपको पसंद आई कि नहीं आई उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई लाइक दिस पोएम बिकॉज इट इज फ्रेश, फ्रेश पोएम है एंड ब्यूटीफुल एंड डीपली सेंसिटिव। सेंसिटिव तो काफी ज्यादा ही है ये पोएम, और काफी अच्छी लगी मुझे ये पोएम। मेरे पर्सनल ओपिनियन से मैं बता रहा हूँ। फिर अभी हमारा आता है टाइप थ्री। किस तरीके से हमको, अभी एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं कि आपको 150 वर्ड्स में पोयम लिखना है, पैराग्राफ फॉर्मेट में, ठीक है। तो अगर ऐसे आपको मेंशन किया हुआ है तो आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको पैराग्राफ वाइज ही लिखना है। अभी आप इसमें कैसे स्टार्ट कर सकते हो, सारी की सारी चीजें इसमें सेम लिखनी है आपको, कि मतलब इसमें आपको क्या पसंद आया क्या नहीं आया, पोएट का नाम क्या था, और पोयम का नाम क्या था, ये सारी की सारी चीजें सब कुछ सेम रहेगा। स्पेशल फीचर क्या है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें सेम ही रहेंगी, बस इसको लिखने का तरीका जो है वो डिफरेंट होगा। तो the poem Where the Mind is Without Fear is written by Rabindranath Tagore, addresses God as my father and asking him to awaken his country into the heaven of freedom। सेम चीजें हैं जो प्रीवियस वाले स्लाइड में थी, बस लिखने का तरीका बदल गया है। और यहाँ पे देख सकते हो द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, फ्री वर्स में लिखा गया है विदाउट एनी राइम स्कीम। ये सारी की सारी चीजें मेंशन्ड है यहाँ पे। अगर आपको जैसा पूछा जा रहा है, अगेन मैं बता रहा हूँ, जैसा पूछा जा रहा है एग्जाम में उसी तरीके से लिखें पोयम। पॉइंट वाइज पूछा है तो पॉइंट वाइज लिखें, नहीं तो पैराग्राफ वाइज पूछा है तो पैराग्राफ वाइज लिखें। सो आई होप ये पूरा का पूरा एप्रिसिएशन का पार्ट आपको समझा होगा, और मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, एक क्लियर पर्सपेक्टिव हो गया होगा आपका। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको किसी भी पोर्शन जैसे राइमिंग स्कीम और या फिर आपको इसका फिगर ऑफ स्पीच, ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, एंड मैं उस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सो दैट कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं अच्छे से समझ में आ जाएं। बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए।